Hello everyone, today in this video we will going to discuss the fourth topic of unit 1 of e-commerce, that is e-commerce business models. So there are four models. First is the B2B, B2C, C2B and C2C. सो द फर्स्ट वन इज़ द बिज़नेस टू बिज़नेस. फॉर एग्जांपल कंपनीज़ जो हैं उनको ये पता चलता है कि उनके अभी गोडाउन में बहुत सारी इन्वेंट्री है जो अभी भी अनपरचेज्ड है, तो वो होलसेलर के पास जो है कांटेक्ट करेगी और उनको कहेगी कि उनको उनकी जो परचेजेस उनको जल्दी से जल्दी किया जाए, जो कि उनकी जो इन्वेंट्री है वो ख़त्म हो जाए. तो जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी होलसेलर से कम्युनिकेशन करेगा या ऐसे ही कोई भी होलसेलर रिटेलर से कम्युनिकेशन करेगा तो वो जो है बिज़नेस टू बिज़नेस में इंक्लूड होंगे. क्योंकि अगर आप देखो तो होलसेलर का भी एक बिज़नेस है सामान रखने का, रिटेलर का भी एक बिज़नेस है सामान को बेचने का, और मैन्युफैक्चरर का भी एक बिज़नेस है उस सामान को बनाने का. तो जब भी B2B में वो सब चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो सारे के सारे बिजनेसेस कम्युनिकेशंस इंक्लूड होंगे जो कि दो बिजनेस के बीच में हो रहे हैं, रेदर देन अ बिजनेस एंड अ इंडिविजुअल कंज्यूमर. सो द सेकंड थिंग इज़ B2C. B2C आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर बिज़नेस जो है डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपना सामान पहुँचा रहा है, ऑनलाइन कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो B2C के अंदर इंक्लूड होगा. तो B2C इज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ customer and the transaction take place through internet. Seller sell directly to customer. E-business include virtual malls. So virtual malls means the virtual shopping experience that stimulates the touch and feel experience of shop in a store. तो जब आपको ऐसा लगे कि आप जो है सच में एक स्टोर में जाके जो है एक सेलर सामने है और परचेज करें, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस जो है आपको ऑनलाइन मिलता है कि बस वहाँ पे एक वेबसाइट होती है rather than a seller. Consumer set prices and companies bid to offer products and services. So the third one is the C2B, that is the consumer to business, also called the supply chain management and also called the demand collection model, enables the buyer to name their own prices and binding for specific goods or services generating demand. जब एक कंज्यूमर जो है, एक तरह से अगर इसका सिंपल डेफिनेशन है तो वो ये है कि जब एक कंज्यूमर बिजनेस को आइडिया देता है और वो आइडिया फॉर एग्जांपल एक फीडबैक देता है और उसके ऊपर जो है बिजनेस काम करता है, उसको इनपुट करता है और उससे उसको फ़ायदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक मॉडल है जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, अपने आइडियाज़ और फीडबैक्स को. फॉर एग्जांपल एक फूड ब्लॉगर है और उसने किसी किचन का ब्लॉगिंग की है और उसने कहा है कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है और उनको कहता है कि आपको कुछ चेंजमेंट्स करने चाहिए जिससे कि आपकी जो डिमांड है फूड की वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है बढ़ेगी. तो वो उसको हम बोलते हैं C2B. उसके बाद आता है C2C. C2C तो आप सब जानते हैं OLX जैसे कि, जहाँ पे आप अपना सेकेंड हैंड सामान जो है बेच सकते हैं सीधा कस्टमर को. तो C2C कॉमर्स अलाउ पार्टीज टू सेल गुड्स and services to one another, consumer to buy and sell from each other through a quotation. So the fifth topic is the mechanism dynamics of WWW and internet evolution and features. इसका मतलब ये कि जो ई-कॉमर्स था, मतलब वो आया कैसे, मतलब उसका बेस क्या था जहाँ से वो डेवलप हुआ था. तो उसका बेस था इंटरनेट. 1990s में आया था. उसकी ग्रोथ होने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होने लगा तो बहुत सारे जो लोग थे वो उसमें इंडल्ज होने लगे WWW में. WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब. इसके दो पार्ट होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. फॉर एग्जांपल वाईफाई आपका लोकल एरिया नेटवर्क है और वहीं जैसे वोडाफोन का नेटवर्क हो गया या फिर एयरटेल का नेटवर्क हो गया, तो ये सारे जो हैं आपके वाइड एरिया नेटवर्क हैं. सो जब जो है इन सब चीज़ें की डेवलपमेंट होने लगी तो इसका जो रिज़ल्ट था वो था बिज़नेस कंपटीशन बढ़ने लगे, ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स आने लगे और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं न्यू ऑनलाइन डेवलप होने लगे. तो लेट्स रीड. विद ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिटी एंड द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्परस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉन्टिन्यूज टू बी बिल्ट. वो बना. द इंटरनेट वॉज ओपन फॉर कमर्शियल यूज़. अब ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए वो यूज़ होने लगा ड्यूरिंग द 1990. इट वॉज ऑल्सो द पीरियड द यूजर्स स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन WWW. एक्सपेंशन ऑफ WWW लीड्स टू बिजनेस कॉम्पिटिशन, ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर, इंटरनेट स्टार्टअप्स अपीयर्ड. जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फीचर्स थे जो कि ई-कॉमर्स के सक्सेस के हिस्सेदार थे वो थे, पहला इंटरनेट, दूसरा बहुत सारी वेब इन्वेंशन. हर एक बिज़नेस की खुद की वेबसाइट्स होती हैं. PC नेटवर्क्स जो कि नेटवर्क है प्रोड्यूसर्स का कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर का प्रोड्यूसर के साथ, विद इन डिपार्टमेंट्स जो नेटवर्क्स हैं जैसे कि क्विक इन्फॉर्मेशन जो है कन्वे होती है. फ्रेमवर्क ऑफ ई-कॉमर्स 4 ही हैं. पहले तो है कॉमन बिजनेस सर्विसेज जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे पेटीएम, गूगल पे. द मैसेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, राइट, फेसबुक. मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूट्यूब. द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेलीकॉम, केबल टीवी, वायरलेस इंटरनेट. तो ये सारे के सारे जो हैं ई-कॉमर्स के फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड है.